गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे बेटी और हस्बैंड दोनों ऑफिस जा चुके हैं और यहाँ पे फटाफट लग जाती हूँ काम में, क्योंकि हस्बैंड और बेटी को ऑफिस और स्कूल भेजने का बाद ना बहुत हेक्टिक काम होता है। घर वैसे ही बिखरा पड़ा रहता है। एक बार झाड़ू तो लगा देती हूँ, बट बहुत ज़्यादा फिर सेकेंड टाइम जब झाड़ू लगाती हूँ तो बहुत ज़्यादा गंदा निकलता है, क्योंकि बेड बिछावन सब वैसे का वैसा रहता है, सब लोग सोए रहते हैं। ये लोग उठते एकदम पीक टाइम पे, जब इन लोग को स्कूल और या ऑफिस जाना होता है 8 बजे, तो ये लोग 8 मतलब 7:45 ऐसा करके उठते हैं। तो फिर मुझे बेड ठीक करने का टाइम नहीं मिलता, तो फिर छोड़ देती हूँ। सोचती हूँ ये लोग जाएंगे तो मैं आराम से रिलैक्स होकर अपना म्यूजिक सुन के अपना काम कर लूँगी, क्योंकि होता है ना, दो ही हाथ है और काम तो घर के बहुत सारे होते हैं और उस बीच में बहुत सारा चीज़ होता है। खाना बनाना होता है, लंच पैक करना होता है, बेटी के लिए अलग खाना बनाना होता है, उसका अलग से लंच पैक होता है, फिर वो जो खाएगी ब्रेकफास्ट करेगी वो अलग होता है। बहुत मल्टीटास्किंग रहता है। अपने लिए तो मैं सुबह चाय भी नहीं पी पाती हूँ। इस टाइम में जैसे अभी काम कर रही हूँ ना, तो बीच में मैं चाय पीती हूँ। चाय बना के एक काम कर लेती हूँ, फिर जाके चाय पीती हूँ। तो एक बोलते हैं ना, एक हाउसवाइफ का लाइफ इतना आसान नहीं होता है जितना कि उसको फटाक से तुरंत से जज किया जाता है। जो अकेले रह के सब कुछ संभालता, अपना घर, अपना बच्चा, उसको पता है कि कितना मल्टीटास्किंग होता है। जिसके घर में हेल्पर है, बहुत सारे लोग हैं बच्चे का केयर करने के लिए, उनका लाइफ और जो सिंगल अकेले बच्चे को रख रहा है, घर का काम कर रहा है, उसका लाइफ में बहुत अंतर होता है। फिर भी पता नहीं क्यों ऐसे जज किया जाता है कि जैसे हम हाउसवाइफ कुछ नहीं करती हैं, ऐसे ही लाइफ होता है, ऐसे ही ईजी लाइफ है, ऐसे सो के उठते हैं, काम फटाफट किया मिलता है, कुछ नहीं करना होता, बहुत सारा काम होता है और सबको टाइम पे करना होता है। एक छोटी बच्ची है, उसको स्कूल से लाना भी होता है। तो मेरा ये यहाँ पे ना फिर से बेड सेट करने के बाद कितना सुंदर लग रहा है ना। बेड पे इतना अच्छे से सजा दी हूँ, बट थोड़ी देर के बाद सब बिखर जाएगा। तो कुहू आने के बाद वो खेलती है, फिर जाके सोती है। तो बेड ठीक करने के बाद मैं ड्रेसिंग टेबल पोंछने में लग गई थी, क्योंकि पता नहीं कहाँ से इतने से डस्ट के पार्टिकल हमेशा आँख को दिखते रहते हैं ना। और ये मुझे लगता है ये कलर है ना, बहुत ज़्यादा गंदा एब्जॉर्ब कर लेता है फटाक से। पता नहीं कहाँ से इतना इस पर डस्ट दिखता है। मैं रोज़ इसको साफ़ करती हूँ और रोज़ इस पर छोटे छोटे एकदम पार्टिकल्स दिखते रहते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता। और मिरर को मैंने सोचा कि आज कॉलिन दे के अच्छे से साफ़ कर दूँ, क्योंकि घर एकदम साफ़ सुथरा सा क्लीन सा अच्छा लगता है। बच्ची है, कभी कभी कुहू को ना जगह नहीं मिलता है तो वो ड्रेसिंग टेबल पर जाके खेलने लगती है, और लगता है ये इसका ना फेवरेट कोना बन गया है ड्रेसिंग टेबल खेलने के लिए। ड्रेसिंग के अंदर वाला जो एरिया है ना, वो भी एकदम मैसी था और गंदा भी था। तो ये जो चूड़ी बाहर में दिख रहा है, वो सबको मैं अच्छे से अरेंज कर दूँगी, क्योंकि इधर उधर बिखरा सामान अच्छा नहीं लगता। और लिपस्टिक को अपनी जगह पे रख दूँगी, क्योंकि सारा बैग में पड़ा है ना, तो वो मैं यूज़ नहीं कर पाती हूँ। और कुहू ना एक दिन से खेल रही थी, तो वो ही इधर उधर कर रही थी, तो फिर उससे छिपाने के चक्कर में मैं सारा बैग में डाल दिया। और पता नहीं कैसे इसके अंदर इतने सारे डस्ट चले जाते हैं, समझ में नहीं आता है। बहुत सारे पार्टिकल्स दिखते रहते हैं। तो आज मैंने सोचा कि इसको भी अच्छे से क्लीन कर दूं, और फिर वाच को भी अच्छे से क्लीन करके इसमें रख देती हूँ। कभी अगर लगाना होता है तो सामने रहेगा ना, तो फटाक से दिख जाएगा। और सारा मैंने चूड़ी कुछ यहाँ पे रखा है, कुछ अंदर रख रखा है। और नीचे वाला जो पेयर है ना, वो सब बिना यूज़ का है, एकदम न्यू वाला है। गाँव गई थी तो वहाँ से सारा सब कुछ लेके आई थी। जैसे अभी तीज या कुछ भी होगा पूजा पाठ, तो मेरे पास एक तो नया रहना चाहिए, क्योंकि फिर इधर ना क्या है ना, बहुत दूर में मार्केट है और मैं अकेले ना कुहू को लेके मार्केट निकलती भी नहीं हूँ, मुझे ठीक नहीं लगता है। ये रहते हैं और इनके पास टाइम नहीं होता। सुबह ही 8 बजे जाते हैं, फिर रात के 8 बजे आते हैं, तो ये हो जाता है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ घर में ऐसा रहे कि अगर कभी काम आए तो वो मैं तुरंत यूज कर सकती हूँ, इसलिए घर गई थी। और बात है कि सेम ड्यूटी होता भी नहीं है। और फिर घर से लेके आई थी, तो सारा ऐसे ही मैंने रख रखा है। ग्रीन कलर का चूड़ी मैं यहाँ से खरीदी थी पास की दुकान से, सावन के लिए। चूड़ी यहाँ मिल जाता है, बट लहठी का दुकान थोड़ा दूर है, इसीलिए मैं घर गई थी तो बहुत सारा लहठी लेके आई थी। और यहाँ पे सब कुछ साफ़ सुथरा कर दी मैं, अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया। साफ़ सुथरा रहने से ना अच्छा लगता है। फिर लिपस्टिक को अपनी जगह पे रख दिया, सब कुछ अपनी जगह पे रख दिया। रूम ठीक करने के बाद आ जाता है यहाँ पे हॉल ठीक करना। तो हॉल में मेरा एक जो प्लांट था ना, उसका
लीफ टूट गया था, तो मुझे इसको अच्छे से ठीक करना था, तो वही ठीक करके बैठ गई हूँ। मतलब हाँ, वीडियो के थ्रू मैं बताना चाहती हूँ कि हाँ, हाउस वाइफ का भी मतलब बहुत सारा काम होता है। ऐसा नहीं है कि हाउस वाइफ कौन भी इस तरीके से देखे अगर वो काम नहीं कर पा रही है। मैं अगर आज जॉब नहीं कर पा रही हूँ तो बस अपनी बच्ची की वजह से नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे उसको टाइम देना है। ये नहीं है कि मैं घर पे एकदम बैठी रहती हूँ, फ्री का बैठी रहती हूँ, इधर उधर करती रहती हूँ। नहीं, मैं भी घर में अगर रहती हूँ ना तो घर संभालने में और बच्चे पे ध्यान देने में ही रहती हूँ, जो कि जॉब से कम नहीं है। यही है, उसमें पैसा मिलता है, इसमें पैसा नहीं मिलता है। क्योंकि आज की जनरेशन में ना इतनी महंगाई हो गई है कि आप हेल्पर तक नहीं रख सकते हैं। गांव में हेल्पर सस्ते रेट में मिल जाते हैं, यहाँ ना हेल्पर अगर सिर्फ आपको झाड़ू और पोछा करे ना तो 2000 लेती है। झाड़ू पोछा जो करेगी वो बर्तन नहीं साफ़ कर देगी, खाना नहीं बनाएगी। अगर बर्तन साफ़ करने वाली और खाना बनाने वाली वो 2000 3000 अलग से लेती है। अगर जो कोई उस एज में रह रहा है, आप सोच सकते हो, कोई अपना हेल्थ इशू से जूझ रहा है, उसको अगर हेल्पर चाहिए तो आज की जनरेशन में ना 5000 7000 से नीचे कोई आपका हेल्पर नहीं रह सकता है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि 5 से 7000 हम हेल्पर में क्यों वेस्ट करेंगे। यही मेरा है कि मुझे हेल्पर को नहीं देना, मैं खुद करूँगी। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग पैसा को बचत नहीं करते, हम लोग विदाउट हेल्पर इसलिए नहीं रखते कि 7 से 8000 फालतू का वेस्ट हो जाएगा। फालतू ही है ना, जब मैं कर पाऊँगी, मैं कैपेबल हूँ तो मैं क्यों नहीं करूँगी। और एक अच्छा भी लगता है बैठे बैठे काम, मतलब बोर्ड होने से अच्छा है कि अपना घर को अच्छे से सजा के रखूँ, अच्छे से रखूँ। तो ये है, हम लोग ना घर का काम करके अपना पैसा भी सेव करते हैं, जो अगर हेल्पर में दूँ। अगर जॉब करूँ तो नहीं संभाल पाऊँगी ना, हस्बैंड को, बच्चे को, घर का काम नहीं हो पाएगा। करते होंगे आज से 20 साल के पहले के लोग जॉब, घर, सब कुछ, बट आज की जनरेशन में नहीं। अगर हम अपने घर का पैसा बचा रहे हैं तो वो भी अच्छा ही बात है। और यहाँ पे मतलब बातों बातों में तो निकल ही जाता है समय, पता नहीं चलता है। और यहाँ पे मैं बस अपना किचन में झाड़ू लगाने के लिए आ गई थी, और साइड में मैंने एक तरफ चाय रख दिया था और दूसरी तरफ मैं राइस बनने के लिए रख दिया, क्योंकि कुहू ना चावल दाल ही खाती है लंच में। तो आज क्या हुआ ना, मैं तड़का बनाई थी, चने दाल का तड़का बनाई थी, तो वो कुहू खाती नहीं और थोड़ा स्पाइसी भी होता है, कभी कभी तीखा अच्छा लगता है। तो वो बनाई थी और आलू का भुजिया बनाई थी, रोटी सुबह बनाई थी। तो फिर मुझे चावल दाल बनाना था, तो दाल तो मैं बना ली थी जब रूम ठीक करी थी तभी, और साइड में चावल रख दिया और सोची कि यहाँ पे बस फटाफट अपना सारा काम निपटा लेती हूँ। और किचन को भी ऑर्गेनाइज़ कर दी हूँ, और बस अभी झाड़ू लगा दूँगी। और थोड़े देर में, जितना देर में मतलब झाड़ू लगाऊँगी उतने देर में मेरा राइस भी बन जाएगा। यहाँ पे पानी भी पी ली, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। ये यहाँ पे ना पोछा के लिए मुझे बेस्ट चीज़ मिल गया था, इससे ना फटाफट पोछा लग जाता है, टाइम का भी पता नहीं चलता और फटाफट लग भी जाता है। और ये थोड़ा हाइट का भी थोड़ा लंबा है ना, तो मुझे बार बार नीचे झुकना नहीं पड़ता है। तो इससे क्या होता है ना, इससे भी पूरा गंदगी साफ़ हो जाता है, तो वाइपर का भी अब मुझे ज़रूरत नहीं है। और बहुत दिन के बाद कुछ मुझे अच्छा हाथ लगा है, जिससे पोछा लगा के मुझे अच्छा लगता है, मेहनत भी नहीं लगता और फटाक से पोछा भी लग जाता है। इसे जैसा मन वैसा आप पोछा लगा सकते हैं, लंबा करके, चौड़ा करके। तो ये इसका बेस्ट चीज़ है, छोटे से छोटे जगह पे ये अच्छे से पोछा लगा पाता है और अच्छे से मूव भी कर पाता है। तो थोड़ा सा ये है कि पानी में सोक करने में मुझे इसको दिक्कत होता है, बाद बाकी पोछा लगाने में बहुत अच्छा है और फास्ट जैसे पोछा लगाता है। मुझे ना पोछा लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, क्योंकि टाइल्स पे ना इतना सारा बाल दिखा रहता था और डंडा से पोछा लगाने से ना चिपक जाता था, वो जल्दी साफ़ नहीं होता था। मैं बहुत थक जाती थी पोछा लगाते लगाते। फिर ये वाला बहुत दिन से था मेरे पास, हस्बैंड बहुत पहले ही ला के दिए थे, बट मैं इसको यूज़ नहीं कर पा रही थी, मतलब रखी हुई थी। मुझे लगा पता नहीं ये भी ऐसा ही होगा, जब फर्स्ट डे इसका मतलब कल ही मैं इसको निकाली थी, तो ये मुझे बेस्ट लगा टाइल्स के लिए और अच्छे से एकदम क्लीन कर देता है। तब लगे अच्छा पोछा लगाना आसान हो गया मेरे लिए, नहीं तो बहुत लग रहा था मतलब बहुत ज़्यादा कुछ चल रहा है, मल्टीपर्पज़ टास्क चल रहा है, पोछा लगाने में बहुत दिक्कत होता था। बट अब अभी अच्छे से एकदम रिलैक्स होकर पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि बिना पोछा का घर भी अच्छा नहीं लगता है। सारा काम ख़त्म करने के बाद यहाँ पे नहाने धोने के बाद अब बारी आ जाती है पूजा करने की। तो पूजा करूँगी और टाइम भी काफ़ी हो गया था, मतलब 11:30 बज गया था।
और मुझे कुहू को भी स्कूल लाने जाना था। यही है, अगर कुछ मैं साफ़ सूफ करने लगती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है और टाइम का ना पता नहीं चलता है। तो बस अभी भगवान जी को पूजा करूँगी अच्छे से और फिर उसके बाद थोड़ा सा खाना खाऊंगी क्योंकि काफ़ी भूख लग गई थी। और फिर जाऊंगी मैं कुहू को लाने के लिए। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मतलब बिना पंखे का तो रहा ही नहीं जाता, इतनी ज़्यादा गर्मी। लेकिन धूप तो नहीं है, बट पता नहीं उम्मस वाली जो गर्मी होती है ना वो वाली यहाँ पे गर्मी हो गई है। यहाँ पे नहा धो के पूजा पाठ करके हो गई हूँ रेडी। बस अब थोड़ा सा खाना खाऊंगी और कुहू को लाने बस जाऊँगी। बहुत ज़्यादा गर्मी है और रूम को अच्छे से अरेंज कर दिया है। और आज स्कूल का इतना सारा टॉयज इधर अच्छे से अरेंज करती हूँ और घर एकदम क्लीन हो गया है। और चलते हैं आपको किचन में लेके। तो किचन में अच्छे से सेट है, क्लीन है। बस कुहू को लाने जाऊँगी, बस थोड़ा सा खा लूँ क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। और खाने में है तड़का, आलू का भुजिया और राइस। अभी फटाफट करेंगे लंच और कुहू का टाइम हो गया है। बस इस ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।